गर्मी तो अपना काम कर रही है, सुनने के लिए भी शांति चाहिए, शरीर को सुकून मिले तभी मन करता है सुनने का और सुनाने का भी। खैर, कहने का अभिप्राय यह है धर्म प्रेमियों, कल बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ आप और हम शंकर भगवान का विवाह धूमधाम से मना रहे थे। खूब नाचे कूदे। हिमाचल राजा ने अपनी बेटी को भीगी पलकों से विदा किया। सज्जनों, बेटी कभी भी भार नहीं होती, याद रखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेटी भार है। अगर ऐसा ख्याल किसी बाप के मन में आ जाए कि बेटी भार है, तो समझिए वह बाप ही नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की डायरी में एक वाक्या लिखा हुआ था। उस डायरी में उन्होंने अपने युवावस्था का जिक्र किया था। एक बार की बात है, कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे थे और पहाड़ पर चढ़ते वक्त एक बुजुर्ग अपने कांधे पर एक बालक को रख करके पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था। स्वामी जी ने कहा, दादा मैं जवान हूं, आप बुजुर्ग हैं, एक काम करिए, आप अपने इस बालक को मुझे दे दीजिए। बाबा ने मना किया, बोले नहीं महाराज कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर महाराज जी ने जिक्र किया, बोले आप वृद्ध हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, आपको भार लग रहा होगा, मैं युवा हूं, इस बालक को मुझे दे दो, मैं अपने कांधे पर रख करके और पहाड़ की चढ़ाई चढ़ जाऊंगा। वह बुजुर्ग कहता है, स्वामी जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जिसे आप बेटा समझ रहे हैं या बालक समझ रहे हैं, ये बालक नहीं, ये मेरी बेटी है। और बेटी भला किसी बाप के लिए कैसे भार हो सकती है। ये वाक्या स्वामी जी ने अपनी डायरी में लिखा। महापुरुषों के जो अनुभव होते हैं मेरे भाई बहन, वो अपने आप में बड़े अद्भुत होते हैं, और ये बात सत्य है। ऐसा कोई भी शायद बाप हो जिसे अपनी बेटी भार लगती है। रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारे परिवार में सामंजस्य कैसा हो, हमारे परिवार में प्रेम कैसा हो, किस ढंग से हम जिए, किस ढंग से हम रहें। मेरे भाई बहन, नम आंखों से अपनी बेटी को विदा किया। पार्वती जी शंकर भगवान के साथ कैलाश पहुंची हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं, जबहि शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। एक प्रार्थना हो, ये रामचरितमानस की चौपाइयों को सिर्फ चौपाई मत समझना, ये साक्षात मंत्र हैं। सूरदास जी ने भी ऐसा कहा है कि तुलसीदास जी ने चौपाइयां नहीं, सूरदास जी ने तो मंत्र लिखे हैं। मंत्र, ऐसे ऐसे मंत्र जो कार्य बना दे महाराज। बड़े बड़े ज्योतिषी आज भी ज्योतिष के माध्यम से रामचरितमानस की चौपाइयों को समस्या का हल बताते हैं। आपका बच्चा का पढ़ने में मन ना लगे तो कहेंगे कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई को प्रतिदिन 108 बार पढ़ो, बच्चे का मन पढ़ने में लग जाएगा। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, अद्भुत चौपाई है। तो शंकर भगवान जब पार्वती जी को लेकर के कैलाश आए हैं
तो फिर सबके सब जो बाराती बन करके गए थे देवी देवता, वह सब अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम का बड़े प्रेम पूर्वक जीवन जीने लगे शंकर भगवान, माता पार्वती। देवता इंतजार कर रहे थे कि कब इनके द्वारा पुत्र प्राप्त हो और वह पुत्र तारकासुर नाम के राक्षस का संहार करे। तब जन्म्यु सट बदन कुमारा, तारुक असुर समर जेहि मारा। शंकर भगवान और माता पार्वती जी ने बड़े ही सुंदर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बोलिए श्री कार्तिकेय जी महाराज की। जाकर के संग्राम किया तारकासुर के साथ और तारकासुर का वध किया। तारकासुर समाप्त हो गया, खत्म हो गया। देवताओं की समस्या का समाधान धर्म प्रेमियों यहां हुआ है। सज्जनों, प्रभु की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कल्प कल्पांतरों के भगवान के ये गुणों का संवाद है, गुणों की चर्चा है। अगर पृथ्वी को कागज बनाया जाए और जितने भी वन हैं इनकी कलम बनाई जाए और सागर हैं, इन सागरों की स्याही बना करके हरि के गुण को लिखा जाए, तब भी हरि का गुण लिखा नहीं जा सकता है। पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करु बन राई, सात समंदर साही करूं, लेकिन हरि गुण लिखा न जाए। हरि गुण गाते गाते याज्ञवल्क जी ने जब भरद्वाज जी को देखा तो भरद्वाज जी की आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, भीगी आंखें हैं प्रभु की कथा सुनते सुनते। याज्ञवल्क जी ने देखा, सबसे पहले राम कथा से पहले भगवान शंकर की कथा सुनाई। क्यों? जिसकी रुचि शंकर भगवान की कथा में होगी वही राम कथा का अधिकारी है। जब देखा कि हरि की कथा सुनाते सुनाते और सुनते सुनते भरद्वाज जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, तब शिव कथा के बाद राम कथा श्रवण कराना धर्म प्रेमियों श्री याज्ञवल्क जी ने उचित समझा है। वही अधिकारी है राम कथा का, जिसका मन भगवान शंकर की कथा में लगे। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पा। भरद्वाज जी को अत्यंत सुख हुआ है। तो एक बार की बात है, समय व्यतीत हो रहा है, माता पार्वती जी आई हैं, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। शंकर भगवान के पास माता पार्वती जी पहुंची हैं कि पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हरि दीना। अब लोग चर्चा करते हैं कि महाराज तुलसीदास बाबा ने जो है स्त्रियों का सम्मान नहीं किया है। ढोल गवार पूत शूद्र पशु नारी असल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई केवल लोगों ने सीख रखी है। विधर्मी लोगों ने ये दो चार चौपाइयां पकड़ रखी हैं, और वास्तविकता ये है कि इन चौपाइयों की जो हकीकत है, जो इनका कहना है, उस गूढ़ रहस्य तक वह लोग नहीं पहुंच पाते। ताड़ना का अधिक मतलब मारना थोड़ी है, ताड़ना का मतलब है शिक्षा देना। अरे ढोलक है, इसे मारोगे तो फूट जाएगी। तबला है, अगर कोई अनजान आदमी को पकड़ा दिया जाए तो फोड़ देगा, लेकिन जो शिक्षा देता है, कितनी सुंदर आवाज निकलती है कि लोग नाचने लग जाते, कूदने लग जाते। बोले तुलसीदास बाबा ने नारी का सम्मान नहीं किया, इस तरह से ऐसा किया, इस तरह से वैसा कहा। मेरे भाई बहन, सम्मान क्यों नहीं किया? जरा देखिए, पार ब्रह्म अर्थात साक्षात शंकर भगवान आसन देते हैं,
आसन किसे दिया जाता है? जो अपने से बड़ा हो। आसन उसको दिया जाता है जिसका हम आदर करें, जिसका हम सम्मान करें, जिसके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना हो। इसीलिए तो लिखा कि जानी प्रिया आदर अति कीना। आदर भी किया तो अत्यंत अति, बहुत आदर किया। और वाम भाग आसन हरि दीना, वाम भाग में विराजमान किया है। माता पार्वती जी ने जब देखा कि जिस आसन पर बैठने के लिए मैंने इतने समय तक तपस्या की है, इतना कुछ मेरे साथ घटित हुआ, आज वह आसन मेरे स्वामी जी मुझे दे रहे हैं। समझ गई आज मेरे पति का मूड बहुत अच्छा है। मैंने कल कथा में कहा था ना, राजा और पति के मूड को देख करके ही अपने मन की बात धर्म प्रेमियों कहनी चाहिए। तो अभिप्राय है, योग्य समय देख पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा है। क्या पूछा? देखो एक बात और आपको मैं बताऊं, आज पार्वती जी के मन में संवाद की चाहना है, विवाद की नहीं। जब दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, तब उनके मन में विवाद था। विवाद था तभी तो हरि की परीक्षा ले ली। नियम कहता है हरि की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन माता सती ने हरि की परीक्षा ले डाली। ब्रह्म की परीक्षा नहीं, ब्रह्म की प्रतीक्षा की जाती है। आज संवाद की भावना से माता पार्वती जी शंकर भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, नमन करती है, वंदन करती है और कहती है स्वामी। बोले हाँ पार्वती जी कहिए। कितना समय व्यतीत हो गया, हजारों वर्ष की तपस्या